हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, अपना जो टॉपिक चला था वो था जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। और अपन ने इसमें आनुवांशिकी की सामान्य जानकारी पढ़ ली थी और एकल संकर संकरण, जो मेंडल ने एकल संकरण दिया था, जिसके अंतर्गत अपने प्रभाविता के नियम की बात की थी, पृथक्करण के नियम की बात की थी। और आज साथियों में लेकर के आ रहा हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना डाइहाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे? द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो कल वाली डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी जो मैंने आपको बताई थी, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और त्रिसंकर संकरण की। तो साथियों, आज मैं वापस इस डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। एकल संकर संकरण में एक जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाएगा। द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाएगा। त्रिसंकर संकरण में तीन जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाएगा। तो साथियों, आज अपन बात करें द्विसंकर संकरण की। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। दो जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा साथियों? द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो दो जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच, वही डेफिनेशन है, बस एक जोड़ी की जगह आपको क्या चेक करना है? दो जोड़ी। तो दो जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच करवाया गया क्रॉस क्या कहलाएगा साथियों? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। साथियों, आज अपन इन दो जोड़ी की बात करें तो मेंडल ने द्विसंकर संकरण में कौन कौन से दो जोड़ी लक्षणों को आधार बनाया? नंबर एक था मटर के बीज की आकृति। मटर के बीज की आकृति। और मटर के बीज की आकृति की अपन बात करें तो इसके अंतर्गत भी अपन दो लक्षण आएंगे। ध्यान देना, एक जोड़ी लक्षण की बात हो चुकी है, दो जोड़ी की अपन बात करें तो एक जोड़ी लक्षण है बीज की आकृति। और बीज की आकृति भी, मटर का जो बीज है उसकी आकृति दो तरह की होती है साथियों। नंबर एक गोल मटर, और दूसरा आता है साथियों झुर्रीदार मटर। आपने देखे होंगे, एक मटर की सरफेस बिल्कुल आपको गोल मिलेगी और दूसरा मटर आपको पिचकावा सा मिलेगा। ध्यान से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। गोल का जो प्रतीक रखा गया था साथियों वो कैपिटल आर था, और झुर्रीदार का प्रतीक रखा था स्मॉल आर। तो साथियों, ये डाटा आपको साथ साथ याद करने हैं। आज मैं आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस को अंगुलियों पे तैयार करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो मटर के बीज की आकृति, किस प्रकार के मटर के बीज की आकृति की बात करें? एक मटर गोल है, दूसरा मटर झुर्रीदार है। गोल का प्रतीक कैपिटल आर और झुर्रीदार का प्रतीक स्मॉल आर। कल मैं आपसे बात करके गया था कि जो कैपिटल लेटर होगा वो प्रभावी होता है और स्मॉल लेटर क्या होता है साथियों? अप्रभावी होता है। ये एक लक्षण हो गया। दूसरा जो लक्षण मेंडल ने यहाँ लिया था, दूसरा जो जोड़ी है वो था मटर के बीज पत्र का रंग। तो साथियों, बीज पत्र के रंग की बात करें तो यहाँ पर भी कितने लक्षण आएंगे अपने पास? दो लक्षण आएंगे। एक जो मटर का बीज पत्र था वो था साथियों पीला। कैसा था? पीला। और दूसरा था हरा। जो 7 जोड़ी लक्षणों की टेबल मैंने आप लोगों को करवाई थी, वहां आप इनको चेक कर सकते हैं आराम से। पीले का प्रतीक रखा कैपिटल वाई, हरे का प्रतीक रखा स्मॉल वाई। ये लो डाटा क्लियर। और ये आपको यदि याद हो गए तो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस समझने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि ये बेसिक है, ये कंसेप्ट है इस डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझने का। दो जोड़ी असमान शुद्ध लक्षणों के बीच कितने जोड़ी हो गए? एक जोड़ी बीज की आकृति, दूसरी जोड़ी बीज पत्र का रंग। असमान का मतलब क्या है? एक गोल है, एक झुर्रीदार है, इधर पीला है, इधर हरा है, लेकिन है सारे दोस्तों कैसे? शुद्ध है। समयुग्मज की बात करके गया था ना, देखो
ये समयुग्मजी, ये समयुग्मजी, ये समयुग्मजी, ये समयुग्मजी। यदि आपके सामने ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना विषम युग्मजी या अशुद्ध बोलेंगे इनको। यदि आपके सामने ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो ये भी हो गए आपके विषम युग्मजी या अशुद्ध। तो ये आपको याद रखना है। पहली जो जोड़ी लक्षण लिया है, मटर के बीज की आकृति है। मटर के बीज दो तरह के हैं, गोल और झुर्रीदार। गोल का प्रतीक कैपिटल आर और झुर्रीदार का प्रतीक स्मॉल आर। दूसरा लिया है बीज पत्र का रंग, तो पीला और हरा। बीज पत्र दो रंग के हैं, पीला और हरा। पीले का प्रतीक रखा कैपिटल वाई और हरे का प्रतीक रखा साथियों स्मॉल वाई। अब देखो अपन किसके बीच क्रॉस करवाएंगे। याद रखना गोल का क्रॉस झुर्रीदार के साथ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। गोल का क्रॉस झुर्रीदार के साथ होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। पीले का क्रॉस हरे के साथ होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। लेकिन गोल और पीले का क्रॉस झुर्रीदार हरे के साथ करवाएंगे। दोनों जोड़े लक्षणों को काउंट करना है। गोल पीले का क्रॉस झुर्रीदार हरे के साथ करवाएंगे, तब होगा आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं इधर लिख देता हूं किस किस का क्रॉस करवा रहे हैं। गोल व पीले बीज पत्र वाले प्लांट का क्रॉस हो रहा है साथियों झुर्रीदार और हरे बीज पत्र वाले प्लांट के साथ। समझ पा रहे मेरी बात को। गोल और झुर्रीदार का क्रॉस करवाएंगे तो एकल संकर संकरण होगा। पीले और हरे का क्रॉस करवाएंगे तो भी एकल संकर संकरण होगा। गोल पीले का क्रॉस मतलब दोनों कैपिटल उठाने हैं, दोनों कैपिटल का क्रॉस दोनों स्मॉल के साथ करवाना आपको। तो गोल पीले का क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, झुर्रीदार हरे के साथ करवा रहे हैं। अब गोल का सिंबल क्या है, कैपिटल आर। पीले का सिंबल क्या है, कैपिटल वाई। सारे डाटा आपके सामने लिखे पड़े हैं। झुर्रीदार का जो सिंबल स्मॉल आर और हरे का सिंबल क्या हो गया, स्मॉल वाई। मेरे कहने का मतलब इतना सा ही है, आपको कैपिटल एक साइड में लेने हैं और स्मॉल एक साइड में लेने हैं। अब अपन करवाते हैं। देखो यहाँ कौन सा विभाजन तो बताया था कल मैंने, अर्धसूत्री विभाजन ऐसा विभाजन है जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या से आधी हो जाती है। ध्यान से देखना ये किस प्रकार से गैमीट बनेंगे। कैपिटल आर के साथ आएगा कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई इधर आ गया। ये क्या कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं, गैमीट कहलाते हैं। युग्मक कहा जाता है इनको। और इन युग्मकों में जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तब बनता है जाइगोट या फिर युग्मनज। ठीक इसी प्रकार की इधर भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन्हें भी अपन क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। आप इनको नर युग्मक मान सकते हैं, इनको मादा मान सकते हैं, इनको नर मान सकते हैं, इनको मादा मान सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं, कोई आपसे पूछेगा नहीं इसके बारे में। अब देखो अपन इनका क्रॉस करवाते हैं। इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा तो ध्यान से सुना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपको याद रखना है साथियों, आर एक साथ लिखना है, वाई एक साथ लिखना है। कैपिटल पहले आएगा, स्मॉल बाद में लिखा जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आपको याद ये रखना है दोनों आर एक साथ आएंगे, दोनों वाई एक साथ आएंगे। बस शर्त ये कि कैपिटल पहले लिखा जाएगा, स्मॉल बाद में लिखा जाएगा। जब इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो आपका जो जाइगोट बनता है वो सेम बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। अब देखो इस एक का क्रॉस इन दोनों के साथ हो गया। भाई आप इनको नर युग्मक मानेंगे तो इसका क्रॉस इसके साथ कभी नहीं होगा, नर का क्रॉस कभी भी नर के साथ नहीं होने वाला है। इसी प्रकार मादा का क्रॉस मादा के साथ नहीं होगा तो भी क्या होगा, कभी भी जाइगोट का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि गैमेट सेम हो चुके हैं। तो इस नर का क्रॉस इन दोनों मादा युग्मकों के साथ हो गया तो संपत्ति ये बन गई। अब इस नर युग्मक का क्रॉस अपन इसके साथ करवाएंगे तो सेम जाइगोट बनेगा। देखो इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो भी सेम बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कौन सी पीढ़ी आ गई दोस्तों, F1 पीढ़ी आ गई। और ये अपन कल बात कर चुके हैं, जनक जीवों के बीच जब क्रॉस करवाया जाता है, ये जनक है गोल पीले झुर्रीदार हरे, ये प्रभावी है ये अप्रभावी वाले हैं।
जब जनक जीवों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो उत्पन्न जो पीढ़ी होती है साथियों वो कौन सी होती है? F1 पीढ़ी कहलाती है, प्रथम फीलियल या प्रथम संतति पीढ़ी के नाम से अपन उसको जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चारों जो प्लांट आपको मिले हैं, चारों जो पौधे आपको प्राप्त हुए हैं वो कैसे मिले हैं? विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, गोल व पीले। अब आपको पता कैसे चले कि ये गोल पीले ही हैं? तो आपको मैंने बता दिया है जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, वो ज्यादा प्रभावी है किसकी बजाय? आपके स्मॉल लेटर की अपेक्षा। तो विषम युग्मजी नाम कब आया? देखो ये लिखा हुआ आपके सामने, ये समयुग्मजी दोनों दोनों जीन समान, ये दोनों जीन समान समयुग्मजी, ये दोनों जीन समान समयुग्मजी, ये दोनों जीन समान समयुग्मजी, लेकिन इसके अंदर दोनों जीन क्या हो चुके हैं? अलग अलग हो चुके हैं। तो ये विषम युग्मजी हो गया, ठीक इसी प्रकार ये भी क्या हो गया? विषम युग्मजी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आ गया, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आ गया। तो ये कैसे बन चुके हैं? विषम युग्मजी बन चुके हैं। कैसे बन चुके हैं? विषम युग्मजी। अब सर गोल पीला ही क्यों लिखा, इसको झुर्रीदार हरा क्यों नहीं लिखा? तो आपको पता है F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी कहलाते हैं, जो प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी होते हैं। तो जो स्मॉल लेटर होते हैं वो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। आपको याद रखना है विषम युग्मजी गोल पीले। कितने पौधे आए साथियों? 4 प्लांट। चारों के चारों पौधे कैसे हैं? समान है। कौन सी पीढ़ी कहलाई? F1 पीढ़ी। एक बार वापस इसको रिपीट करता हूँ। बीज की आकृति गोल झुर्रीदार होगी, बीज पत्र का रंग पीला हरा हो गया, तो गोल पीले का क्रॉस कैपिटल का क्रॉस स्मॉल के साथ हो रहा है, कैपिटल का क्रॉस स्मॉल के साथ। तो कैपिटल कौन कौन है? गोल कैपिटल आर, पीला भी कैपिटल वाई, झुर्रीदार स्मॉल आर और हरा स्मॉल वाई। अर्धसूत्री विभाजन होगा, ये गेमिट बनेंगे, इससे गेमिट बना ये दूसरा बना और इससे 2 गेमिट बने, स्मॉल वाई। और जब इनके बीच निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो ये 4 संतति पादप आपको प्राप्त होते हैं। कौन सी पीढ़ी के पौधे हैं? F1 पीढ़ी के पादप हैं। साथियों यदि आपको ये डाटा समझ में आ गया हो तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। और देखो अभी अपन यहाँ से F2 पीढ़ी निकालेंगे, वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना है किस प्रकार से निकालेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं जल्दी से। देखो अब अपन बात करते हैं F1 पीढ़ी के पादपों के बीच जब क्रॉस करवाएंगे तब आपको पता है कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। कौन सी पीढ़ी आएगी दोस्तों? F2 पीढ़ी। किस प्रकार से निकालेंगे आप ध्यान से सुनना इस बात को। देखो F1 पीढ़ी में आपको जो प्लांट मिला है वो सारे के सारे पौधे कैसे मिले? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यही तो प्लांट मिले ना आपको चारों। अभी जो अपन F1 पीढ़ी निकाली है उसके अंदर 4 संतति पादप आपको प्राप्त हुए हैं और ये चारों संतति पादप कैसे हैं? विषम युग्मजी, गोल व पीले। विषम युग्मजी, गोल व पीले पौधे कितने आए? 4 पौधे आपको प्राप्त हुए हैं। तो चारों के चारों पौधे आपको मिले विषम युग्मजी, गोल और पीले। अब साथियों यहाँ से F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए अपन यहाँ गेमिट निकालेंगे पहले। और आपको गेमिट किस हिसाब से निकालना है आपको ध्यान देना है मेरी बात के ऊपर। आपको पहला कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई निकाला, तो एक गेमिट आपका निकला कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब आपको बताना है कैसा है ये आर जो कैपिटल था वो किसका सिंबल था? गोल का। वाई किसका सिंबल था? पीले का। तो ये कैसा मिला? गोल पीला। दूसरा गेमिट आपको निकाला है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। तो ये मिला आपका गोल और हरा, गोल और हरा। अब तीसरा देखो कैपिटल आर के साथ दोनों वाई आ चुके हैं, कैपिटल आर के साथ दोनों वाई। थोड़ा ध्यान फोकस करना है यहाँ पे। कैपिटल आर के साथ दोनों वाई आ गए। देखो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया। तीसरा जो गेमिट निकलेगा स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई निकालना है, सॉरी कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ गया। और लास्ट जो गेमिट निकलेगा स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये 4 गेमिट आपको यहाँ से निकालने हैं। नहीं समझ में आया तो दोबारा क्लियर करते हैं।
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कौन सी पीढ़ी के पौधे हैं ये? F1 पीढ़ी के। चारों के चारों प्लांट आपको समान प्राप्त हुए थे। पौधे हैं कैसे? विषम युग्मजी, गोल और पीले। और यहीं से तो प्रभाविता का नियम दिया हुआ है। अब देखो कैपिटल आर के साथ आपको कैपिटल वाई निकालना है। पहले इस आर के साथ दोनों वाई लेने आपको। तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई निकला तो ये बना देखो गोल और पीला। कैसा है? गोल और पीला। फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई निकाला तो गोल और हरा हो गया। फिर कैपिटल आर के साथ दोनों वाई आ गए। अब आपको स्मॉल आर के साथ दोनों वाई लेने, तो स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई हो गया आपका झुलीदार पीला, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई कैसा हो गया? झुलीदार हरा। तो ये आपके 4 गैमेट निकल चुके हैं। अब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 16 खानों का एक चेकर बोर्ड बनाऊंगा देखो मैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। 16 खानों का चेकर बोर्ड बनाया जाएगा और यहां से जो F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है वो चेकर बोर्ड मेथड से ही प्राप्त करेंगे अपन। देखो ध्यान से सुना, ये 16 खाने मैंने आपको बना दिए हैं। कौन सी विधि है ये? चेकर बोर्ड विधि कहलाती है। हिंदी में इसे कहा जाता है शतरंज पट विधि। शतरंज पट विधि। तो ये आपको याद रखना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो F2 पीढ़ी अपन निकालते हैं, मेंडल के संकरण की F2 पीढ़ी जब अपन निकालेंगे द्विसंकर संकरण में, तो आपको किस विधि का यूज करना पड़ेगा? चेकर बोर्ड विधि या फिर शतरंज पट विधि के द्वारा अपन इसकी F2 पीढ़ी ज्ञात करेंगे। और याद रखना साथियों, चेकर बोर्ड जो विधि है वो 2 वैज्ञानिकों की दी हुई है, बेटसन और पुनेट। बेटसन और पुनेट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन में आएगा चेकर बोर्ड मेथड या फिर शतरंज पट विधि। और इसके जो वैज्ञानिक है, इसके निर्माणकर्ता जो वैज्ञानिक है वो कौन कौन है? बेटसन और पुनेट। बेटसन की बात मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। फादर ऑफ मॉडर्न जो जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता भी किसको माना जाता है? बेटसन को। साथ में दूसरा वैज्ञानिक आपको याद रखना है पुनेट। अब देखो आपको करना क्या, ये जो 4 गैमेट अपन लोगों ने निकाले हैं इनको आपको ऊपर नीचे लिखना है। ऐसे कैसे नकल करेंगे? देखो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई हो गया, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, ये देखो यहाँ लिख दिया। ये तीसरे खाने पर लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ऐसा कैसे यहाँ से उठा करके चारों खानों के ऊपर फिट करने हैं आपको। ठीक इसी प्रकार इधर भी फिट करना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये लो, ये आपका खत्म किस्सा यहाँ पर। और अब आपको कुछ नहीं करना है, देख देख करके इन खानों की खाना पूर्ति करनी है। ध्यान से सुनना, ये चारों मैंने ऊपर ऐसे कैसे लिखे हैं, ये चारों मैंने ऐसे कैसे सीरियल वाइज आपको लिखने। आप रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप यहाँ से चेकर बोर्ड विधि को समझ जाएंगे। अब देखो आपको क्रॉस करवाना है, किस प्रकार से करवाएंगे? इसका क्रॉस इसके साथ करवाना है, इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे। जो भी आपका उत्तर आता है वो आपको इसमें लिखना है इस खाने में। इसका क्रॉस इसके साथ, उत्तर इस खाने में, इसका क्रॉस इसके साथ, उत्तर इस खाने में, इसका क्रॉस इसके साथ, उत्तर इस खाने में। अब इसका क्रॉस ऊपर वाले चारों से हो गया तो इसको आप क्रॉस लगा देंगे, बोल जाओ इसको। इसका क्रॉस इसके साथ, इसका उत्तर इसमें, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका उत्तर इसमें। समझ गए मेरी बात को? इसका क्रॉस चारों के साथ करवाना है, इसका क्रॉस चारों के साथ करवाना है, इसका क्रॉस चारों के साथ करवाना है, इसका क्रॉस चारों के साथ करवाना है। किस प्रकार से करवाएंगे ध्यान से देखना। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ नकल करनी है। अब आपको ये नहीं लिखना आर स्क्वायर वाई स्क्वायर, नो, या 2r 2y कभी नहीं लिखना। आपको सेम टू सेम उतारना है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसका क्रॉस के साथ करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा कैसा छापना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये लो,
इस एक का क्रॉस चारों से करवा दिए, जो इनका उत्तर आ रहा है वो इनके खाने में लिखते जाएंगे। इसका क्रॉस इसके साथ 2 आर कैपिटल 2 वाई कैपिटल। देखो इसके अंदर दोनों आर कैपिटल है तो दोनों आर कैपिटल लिखिए, एक वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल दोनों वाई कैपिटल, एक आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल कर पाओगे ना आराम से। अब देखो मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा इसको भूल जाओ। इसका क्रॉस हो चुका है, इसका क्रॉस चारों से करवाएंगे। इसका क्रॉस के साथ होगा कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई। समझ में आ रही है कि बात? अब आप फटाक से कर लेंगे, मेरे को पता है। इसका क्रॉस के साथ करवाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार इसका करवा देंगे। इसका क्रॉस के साथ होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल आर वाई। कौन सी पीढ़ी आ गई मित्रों? F2 पीढ़ी निकाली अपने। कौन सी पीढ़ी निकाली? F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी कौन से संकरण की बात करें अपन? डाई हाइब्रिड क्रॉस की, द्विसंकर संकरण की जो F2 पीढ़ी अपन ज्ञात करेंगे वो चेकर बोर्ड विधि के द्वारा ज्ञात करेंगे, शतरंज पट विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये अच्छे से क्लियर कर लेगी, और जब तक आप रफली काम नहीं करेंगे आप इसको क्लियर कर भी नहीं सकते। अब देखो अपन इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालते हैं। पहले मैं निकालता हूं इसका लक्षण प्ररूप अनुपात। लक्षण प्ररूप अनुपात फिनोटाइप। ध्यान देना साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का फिनोटाइप क्या है, तो कैसे निकालेंगे। देखो पहले आपको ये याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ सीधा 9:3:1। देखो टोटल जो आपको संतति पौधे मिले हैं, ये 16 पौधे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो F2 पीढ़ी में टोटल आपको कितने संतति पौधे मिले? 16 संतति पादप मिले हैं। और 16 के 16 संतति पादप सब के सब अलग है, कोई किसी से मैच नहीं करता है। किस प्रकार नहीं करता वो अपन जीनोटाइप में क्लियर करेंगे। तो लक्षण प्ररूप अनुपात यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 9:3:1। सर ये निकला कैसे, तो इसकी अपन बात करते हैं। देखो लक्षण प्ररूप अनुपात फिनोटाइप की मैं बार बार आपसे बात कर चुका हूँ। किसी भी पादप शरीर की जो बाह्य आकारिकी है उसको अपन फिनोटाइप कहते हैं, और जो फिनोटाइप का आनुवंशिक संगठन निकालते हैं वो उसका जीनोटाइप होता है। तो ध्यान से देखेंगे, आपको पता हो गया ये पौधा देखो कैसा। आपको पहले वाले प्लान के अंदर ये देखना है जिसमें कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई हो, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई हो। इन 16 पादपों में ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। तो देखो चेक करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई 3, कैपिटल आर कैपिटल वाई 4, कैपिटल आर कैपिटल वाई 5, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसका मतलब ये पौधा ऐसा नहीं है। कैपिटल आर कैपिटल वाई 6, देखो इसमें नहीं है क्योंकि वाई स्मॉल है। इसके अंदर है दोनों, आपको देखो आर भी कैपिटल मिला, वाई भी कैपिटल। कितने हो गए? 7। ये वाला है क्या? 8। ये वाला नहीं है क्योंकि आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल, लेकिन वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। तो ये नवा प्लांट। अब ये आपको कैसा, आपको पता चल चुका है कि ये पौधा था कैसा, गोल और पीला था। कैसा था साथियों? गोल व पीला, गोल व पीला। तो गोल और पीले पौधे कितने मिले आपको? 9 पौधे मिले। कितने मिले? 9। आप एक बार वापस देखेंगे इस बात को, आपको कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई देखना है।
16 जो संतति पौधे आपको प्राप्त हुए हैं, इनमें से कितने खानों के अंदर आपको कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई दिख रहा है, तो ये मैंने मार्किंग कर रखी है, आप इनको चेक कर सकते हैं। ये 9 पादप ऐसे हैं जिनमें कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आपको शो हो रहा है, और ये पौधे कैसे हैं, गोल और पीले। कितने हैं, 9। फिर अपन बात करते हैं, देखो आप जिसको मार्किंग कर दिया मैंने उसको दोबारा काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि वो पौधे अपन ने निकाल लिए हैं। आप देखो अगले की अपन बात करते हैं, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई देखना है। कैपिटल आर के साथ क्या देखना है, स्मॉल वाई। तो देखो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई एक पौधा तो ये रहा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई दूसरा प्लांट ये रहा, स्मॉल आर दिखा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, और तीसरा आएगा देखो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, तीसरा प्लांट ये रहा। समझ रहे? तो 3 पौधे कैसे निकाले अपने, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, बाकी किसी में है नहीं। तो 3 पौधे आपको साथियों कैसे मिले हैं, गोल व हरे मिले हैं। कैसे मिले हैं, गोल और हरे। मैं फिर बोल रहा हूँ, बाह्य आकारी की है, पौधा गोल है, उसका मटर के बीज का जो बीज की जो आकृति वो गोल है, वो हरे बीज पत्र वाला प्लांट है, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। तीसरा आपको निकालना है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ क्या निकाला है, कैपिटल वाई। देखो कौन कौन से प्लांट बच गए आपके पास, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई नंबर 1, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई नंबर 2, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई नंबर 3, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया। इसका मतलब ये पौधा सही नहीं है। तो 3 पौधे आपको मिले हैं कैपिटल आर के साथ, सॉरी स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। तो ये पौधा है कैसा, स्मॉल आर किसका प्रतीक था, झुर्रीदार का, कैपिटल वाई किसका प्रतीक था, पीले का, तो ये होगा झुर्रीदार पीला। तो ये पौधे आपको 3 कैसे मिले, झुर्रीदार व पीले। और एक जो लास्ट प्लांट आप बच गया है, दिख रहा है साहब, बाकी सबकी मार्किंग की हुई है, एक पौधा आपका बच गया, और ये प्लांट सबसे अलग है साथियों। और ये कैसा है, तो सर ये है झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार का प्रतीक स्मॉल आर, और वाई स्मॉल वाई वो हरे का प्रतीक है। तो एक प्लांट आपको मिला कैसा, झुर्रीदार व हरा। टोटल कितने प्लांट है साथियों, 16, 9 और 3 12, 3 15 और 1 16। तो इस प्रकार से आप इसका जीनोटाइप सीख सकते हैं, आपको रटाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि एग्जाम में आपसे कभी निकलवाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल जानकारी के लिए चीज़ें याद रखनी बहुत जरूरी है। कभी भी आपसे कोई पूछ ले बता फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, तो आप उसको निकाल करके बता सकते हो। दूसरा आता है साथियों आपका जीनोटाइप, जीन प्रारूप अनुपात, जिसे अपन जीनोटाइप के नाम से जानते हैं। और जीनोटाइप क्या है, इस फिनोटाइप का आनुवंशिक संगठन। अब आपको जीन देखने हैं, और जीन हमेशा किसमें होते हैं, जोड़े में होता है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। मैं इनको वापस इनकी मार्किंग को यहाँ से मिटाता हूँ, क्योंकि इन्हीं पादपों में से अब आपको क्या निकालने हैं, फिनोटाइप तो निकाल लिया आपने, और जीनोटाइप को निकालेंगे। बहुत सरल है, बहुत ईजी वे में बताऊंगा, ध्यान से देखते जाना आप लोग। 16 संतति पादपों में से आपको जीनोटाइप कैसे निकालना है, तो ध्यान से देखना। मैं आपको इसके लिए पहले कुछ बातें बता देता हूँ। यदि आपको ये वाला मिले कैपिटल आर, इसका मतलब ये शुद्ध गोल पादप है। कैसा है, शुद्ध गोल बीज वाला पौधा है, समझ रहे हैं। कैपिटल आर किसका प्रतीक था, गोल का, लेकिन दोनों ही आर आपको कैपिटल मिल जाए, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, तब आप इसका जीनोटाइप निकालेंगे। यदि आपको ये वाला मिल जाए तो ये है अशुद्ध गोल, अशुद्ध गोल। यदि आपको ये वाला मिल जाए तब कैसा हो गया, शुद्ध पीला हो गया, शुद्ध पीला। और यदि आपको कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई मिल जाए तो क्या हो गया, अशुद्ध पीला हो गया। आप इनको कॉपी में नोट कर लें साइड में, क्योंकि मैं इनको बताते ही वापस मिटाऊंगा, जगह कम रहेगी मेरे पास। यदि आपको इस प्रकार का प्लांट मिल जाए ये वाला, तो ये आपका शुद्ध झुर्रीदार, और यदि आपको ये वाला दोनों वाई स्मॉल मिल जाए तो ये हो गया साथियों आपका शुद्ध हरा। यदि ये बात आपके दिमाग में बैठ गई तो जीनोटाइप में आपको चुटकियों में सिखा दूंगा
दोनों आर कैपिटल शुद्ध गोल, दोनों आर स्मॉल शुद्ध धुरीदार, दोनों वाई कैपिटल शुद्ध पीला, दोनों वाई स्मॉल शुद्ध हरा। और यदि कैपिटल आर के साथ आपको स्मॉल आर दिख गया तो अशुद्ध गोल, और कैपिटल वाई के साथ आपको स्मॉल वाई दिख गया तो आपका हो गया अशुद्ध पीला। आप फटाक से इनको कॉपी में अलग से उतार लें, क्योंकि जीनोटाइप सीखने के लिए आपको ये चीज मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। थोड़ा जल्दी करें, देखें। देखो अब मैं लेकर के चलता हूं आपका जीनोटाइप किस प्रकार से निकालेंगे। बहुत इजी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो साथियों, आपको देखो ये देखना है, ये पौधा कैसा है। तो सर अभी आपने बताया कि जहां दोनों आर कैपिटल है वो शुद्ध गोल है, जहां दोनों आर कैपिटल वो शुद्ध गोल है, और जहां दोनों वाई कैपिटल है वो शुद्ध पीला है। तो आप मेरे को इन सारे 16 पादपों में ऐसे पौधे निकाल करके बताओ जिसके अंदर दोनों आर कैपिटल और दोनों वाई कैपिटल हो, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई कैपिटल। आप नजर घुमा करके किधर भी देख लो, आपके सामने दोनों आर कैपिटल देखो मिल गए, लेकिन दोनों वाई कैपिटल नहीं। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखो किसी में भी नहीं मिलेंगे आपको दोनों आर कैपिटल, लेकिन वाई देखो स्मॉल आ रहा है, किसी में भी नहीं मिलेगा। तो ये एक पौधा अपने आप में सिंगल है ऐसा जिसमें दोनों आर कैपिटल दोनों वाई कैपिटल। तो ये एक पौधा कैसा है, तो एक पौधा आपका साथियों शुद्ध तो गोल, और शुद्धि कैसा है, पीला है। कितने पौधे हैं ऐसे, एक ही पौधा है सर। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को वापस। आपको जीनोटाइप निकालो, जीन हमेशा जोड़े में होते हैं, तो आपको कैपिटल आर कैपिटल साथ देखने हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई कैपिटल। ऐसे कितने पौधे हैं, एक ही पौधा है। तो एक पौधा होगा आपका शुद्ध गोल और शुद्ध पीला। दूसरे की बात में आप देखो, जो अपने चूज कर लिया उसके में हल्का सा क्रॉस लगाता जा रहा हूं ताकि दोबारा आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो, और कंटिन्यू चलेंगे अपन। दोनों आर कैपिटल और एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल, तो आपको पता चल गया ये शुद्ध गोल हो गया। दोनों आर कैपिटल का मतलब शुद्ध गोल हो गया, दोनों वाई कैपिटल इसका मतलब शुद्ध पीला। लेकिन यहाँ वाई क्या दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है, तो ये शुद्ध पीला ना होकर के अशुद्ध पीला हो गया। तो ये पौधा है कैसा सर, ये पौधा है शुद्ध तो गोल और अशुद्ध पीला, शुद्ध गोल और अशुद्ध पीला। अब आपको ये प्लांट छांटने हैं, कितने हैं। एक पौधा तो देखो ये रहा। अब इसमें आप देखेंगे दोनों आर कैपिटल नहीं है, इसमें देखेंगे नहीं है, इसमें देखेंगे सेम टू सेम, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों प्लांट सेम है। तो ये मैंने बोला कर दिया। इसके कितने पौधे आप और में चेक कर सकते हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो ये दो पौधे कैसे हैं दोस्तों, शुद्ध गोल और अशुद्ध पीले। फिर देखो तीसरे को लेकर के चलते हैं, इस वाले को। अब देखो दोनों आर जहां कैपिटल थे वो शुद्ध गोल था, लेकिन अब आर क्या आ गया, स्मॉल आ गया। तो सीधा सीधा लिख दूंगा मैं अशुद्ध गोल व। अब वाई को देखो, शुद्ध पीला शुद्ध पीला। देखो कितने, एक तो ये है ही अपना निकाल लिया अपन ने, और दूसरा देखो ये पड़ा आर कैपिटल आर स्मॉल, दोनों वाई कैपिटल है कि नहीं। अरे ध्यान से देखो आप इनको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है साथियों, और बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी किसी को जीनोटाइप निकालना सिखाओगे ना तो वो मानेगा कि वास्तव में आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे से आती है, ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अब देखो आप इनके अलावा चेक कर सकते हो, कहीं भी नहीं मिलने वाले आपको। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। कितने पौधे मिले दोस्तों, सर 2 मिले, एक ये रहा, अगले को चला है, छोड़ना नहीं है किसी को, कंटिन्यू चलना है, कंटिन्यू। ये बात आपको ध्यान रखना है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा हो गया, अशुद्ध गोल हो गया, अशुद्ध गोल। व वाई कैपिटल वाई स्मॉल, दोनों वाई स्मॉल शुद्ध हरा, दोनों वाई कैपिटल शुद्ध पीला, लेकिन वाई कैपिटल के साथ वाई हरा है, वाई स्मॉल है, तो आपका हो गया ये अशुद्ध पीला, अशुद्ध पीला। कितने पौधे ध्यान से देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4।
1 2 3 4 चेक कर लो सारे सेम है क्या? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। मेरे अकॉर्डिंग तो सेम है। आपकी आंखें बहुत ही अच्छी काम करती है तो बाकी में भी देख सकते हो, मेरे को टेंशन नहीं है। ये लो 4 प्लांट ऐसे समझ में आ तो रहा है ना? नहीं आए तो भाई रफ कॉपी निकाल और उसके ऊपर लिखो, अपने आप आ जाएंगे, डोंट वरी। अब देखो इसको नहीं लेना करना, ये बचा हुआ है इसको ध्यान देंगे, छोड़ दिया तो गए काम से। कैपिटल आर कैपिटल वार का मतलब शुद्ध गोल व दोनों वाई स्मॉल, और दोनों वाई स्मॉल कब आवे? जब आपका शुद्ध हरा होगा। दोनों वाई स्मॉल कब आएंगे? शुद्ध हरा व शुद्ध हरा। कितने चेक करो, ऐसे पौधे कितने हैं बच्चे में, उनमें देखना है। देखो दोनों कैपिटल आर देख लो, फटाक से कहीं भी मिले क्या जो बच्चे हैं उनमें? नहीं, मेरे हिसाब से तो एक ही पौधा ऐसा, एक प्लान कैसा शुद्ध गोल और शुद्ध हरा। अगले को ले लो, शुद्ध गोल हो गया। अब आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा ना, सीख गए आप, अच्छे बच्चे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। शुद्ध गोल और शुद्ध हरा, शुद्ध हरा कितने हरे दोस्तों? एक तो ये रहा सर, दूसरा ये रहा। 1 2 1 2 1 2 सेम है, देख लो आराम से चेक कर सकते हो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। सेम है ना? कितने पौधे? 2। कैसे? शुद्ध गोल और शुद्ध हरे। ठीक है, अब देखो अगले की बात करते हैं इसकी। यह आ गया दोनों आर स्मॉल, और दोनों आर स्मॉल आते हैं पहले तो याद करो स्मॉल आर क्या का प्रतीक है? जुरीदार को, और दोनों आर स्मॉल आता है क्या को? शुद्ध जुरीदार होगा, शुद्ध जुरीदार। वह आगे देखो वाई कैपिटल वाई क्या को प्रतीक? पीला को, और दोनों वाई कैपिटल आ गया ना, शुद्ध पीलो, शुद्ध पीला। कितने हैं देखो, दोनों आर स्मॉल ही तो मायने भी है, भी है, इम भी है, इम भी है। पर आगे देखो दोनों वाई कैपिटल ना, इम को नहीं, इम भी को नहीं, इम भी को नहीं। तो एक ही पौधा है को जो इशू है शुद्ध जुरीदार और शुद्ध पीला है ना? हाँ, अब पता चला है सर ये कितना सरल है। अब देखो अगले को ले लो, दोनों आर स्मॉल को मतलब शुद्ध जुरीदार, शुद्ध जुरीदार व कैपिटल वाई का साथ स्मॉल वाई आता ही अशुद्ध पीलो, अशुद्ध पीला। कितने पौधे रहे? एक तो सर ये रहा, एक सर ये रहा। के स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम दोनों सेम है ना? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। अब एक प्लांट बच गया और किशो है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। वो है मान लो कि ई को जस्ट ऑपोजिट है, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। वो शुरुआत में वो छीड़ दे दी और लास्ट में छीड़ दे दी। ये पौधे कैसे हैं दोस्तों? शुद्ध जुरीदार और शुद्ध हरे। कितने हैं? एक ही है सब। अब लो काउंटिंग कर लो, 1 और 2 3 2 5 4 9 1 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 संतति पौधे। बोलो कत्ता सर 16 ही आ, अठिन भी कत्ता आया 16 ही, तो मतलब आपनो काम बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो थे न रब को तुम चेक करोगा तो और भी बढ़िया कर सको हो, मेरी तरह थे भी याद रख सको, दूसरा समझा सको। बहुत सारा बच्चा है ना जो बायोलॉजी में बहुत बड़ा धुरंधरी प्रमाण जीनोटाइप को निकाला, थे सिखा सको, थे भी की नजर में अच्छा बन सको। तो
अब देखो 9:3:3:1 छोटा सा अनुपात हो तो याद रह जाएगा 9:3:3:1 बार बार रिपीट करो याद हो जाएगा। सर तो बड़ा अनुपात का याद हो और एग्जाम में पूछे भी जाए बहुत बार ऐड हुए हो तो इको मतलब छोटो तो तरीको बता दूं कि इको अनुपात का याद कर लेवा कुछ ही बना था सर कभी जो अनुपात लगा दे मैं अनुपात 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 और वो अनुपात थारो बन गो इधर लिख देता हूं मैं इसको देखना ध्यान से 12 24 12 12 1 वही है बेटे अनुपात चेक कर लीजिए 1:2:4:1:1:1:1:1:1 अब इन याद करवा को तरीको देखिए 12 दूनी 24 और 12 12 1 12 दूनी 24 12 12 1 याद हो गए 12 दूनी 24 12 12 1 घरामत कर लीजिए 12 दूनी 24 12 12 1 मम्मी लठ मारेगी छोरा के क्यों हुआ समझ में को नहीं आओगी कहानी है ना तो 9:3:3:1 तो हो गया साथियों आपका फिनोटाइप और 12:1 12 दूनी 24 और 12 12 1 ओ वो थारो जीनोटाइप और साथियों लास्ट जो को पॉइंट निकला है वो है आनुवंशिकता का तीसरा नियम और आनुवंशिकता के तीसरे नियम की मैं बात करूं दोस्तों तो वो आपको याद रखना है स्वतंत्र अपयूहन का नियम आपसे बहुत बार पूछा जाएगा रे मित्रों ध्यान देना स्वतंत्र अपयूहन का नियम किस संकरण पर आधारित है द्विसंकर संकरण पर है कौन सी पीढ़ी पर F2 पीढ़ी पर बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आनुवंशिकता या वंशागति के मेंडल ने 3 नियम दिए प्रभाविता का नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी आप लोगों के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको क्लियर किया होगा और मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप साथ साथ उनके नोट्स बनाते जाएं और ये चैनल मेरा नहीं है दोस्तों ये HR स्टडी पॉइंट आप लोगों का है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट जैसे भी आपको आते हैं यदि अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप गंदे कमेंट कर सकते हो बुरे गंदे का मतलब वो वाले गंदे नहीं आप बोल सकते हो कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा नो प्रॉब्लम नो इश्यू लेकिन अच्छा पढ़ाऊँ तो लाइक तो बनता है ना दोस्तों हाँ तो ध्यान से आप इनको शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने घर पे इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप अच्छे रहें स्वस्थ रहें खुशहाल रहें अपने परिवार को बहुत अच्छा सामर्थ्य प्रदान करते रहें उनकी कामकाज में भी हेल्प करें क्योंकि काम चोरी बहुत बड़ी होती है स्टूडेंट्स के लिए तो आप उनके कामकाज में भी हेल्प करें और अपनी स्टडी को बहुत अच्छा वे प्रदान करते जाएं साथ ही बहुत जल्दी आप लोगों के सामने अभी राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस वगैरह वगैरह की एग्जाम स्टार्ट होने वाली हैं तो देर ना करिए और एक छुपे रुस्तम की तरह आपको अपना भाग्य संवारना है थैंक यू ऑल ऑफ यू जय हिंद जय भारत।